राजा वीरेंद्र अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वो अपने राज्य पर न्याय और साहस से राज करते थे, लेकिन उनके अंदर एडवेंचर का एक जुनून था। वो महल की दीवारों के बाहर की दुनिया जानना चाहते थे। वो अननोन दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे। एक दिन राजा ने घने जंगल में जाने का फैसला किया। वो अकेले जाएंगे, सॉलिट्यूड और सेल्फ डिस्कवरी की तलाश में। उन्होंने अपने एडवाइजर्स को बताया और सादे कपड़े पहने अननोन का सामना करने के लिए तैयार। राजा कॉन्फिडेंट थे, फिर भी उनके दिल में थोड़ी घबराहट थी। जंगल ने राजा का खुले हाथों से स्वागत किया। पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर डांसिंग पैटर्न्स बना रही थी। पंछी मीठे गाने गा रहे थे, उनकी मेलोडीज से हवा भर गई थी। कुछ देर के लिए राजा वीरेंद्र को शांति का अनुभव हुआ। वो घंटों चले, आसपास की सुंदरता से मेस्मराइज्ड होकर। वो ऊंचे पेड़ों और नीचे जीवन के इंट्रिकेट डांस को देखकर हैरान थे। उन्हें अपने अंदर एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उनके दिल में बेचैनी घिरने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा के अंदर पैनिक बढ़ने लगा। जो जंगल पहले वेलकमिंग लग रहा था, अब मेनेसिंग लगने लगा। पेड़ उनके ऊपर साइलेंट जायंट्स जैसे मंडरा रहे थे। रात हो गई, जंगल अंधेरे में डूब गया। जंगल की आवाजें जो कभी मधुर लगती थीं, अब खतरे के विस्पर्स जैसी लग रही थी। वो झाड़ियों में ठोकरें खाते हुए किसी फेमिलियर लैंडमार्क की तलाश में भटक रहे थे। भूख उनके पेट को कुतर रही थी और थकान उनके शरीर पर भारी पड़ रही थी। उनके मन में डाउट छा गया, क्या ये एडवेंचर एक भयानक गलती थी? जब उनकी उम्मीद टूटने लगी, तभी उन्होंने दूर एक टिमटिमाती रोशनी देखी। नई एनर्जी के साथ वो उस ओर लड़खड़ाते हुए बढ़े। उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। एक बूढ़ा आदमी बाहर बैठा था। उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। बूढ़े आदमी ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ राजा का स्वागत किया। उसने उन्हें खाना और आश्रय दिया। उसकी आंखें एंशिएंट विजडम दर्शा रही थीं। उसने धैर्यपूर्वक सुना जब राजा ने अपने डर और फ्रस्ट्रेशंस बताए। जब वो खत्म हुए तो बूढ़े आदमी ने बोला, उसकी आवाज शांत और रियश्योरिंग थी, जंगल हमें देखकर नहीं बल्कि अपने अंदर देखकर रास्ता ढूंढना सिखाता है। सेक्शन 5, अनजान का सामना। बूढ़े आदमी के शब्द राजा के दिल को छू गए। उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता ढूंढने की फिजिकल चैलेंज पर इतना फोकस थे कि उन्होंने अपने इनर कंपस को निग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने फियर और डाउट को अपने जजमेंट पर हावी होने दिया था। वो अगले कुछ दिन बूढ़े आदमी के साथ बिताए, उसकी कहानियां सुनते और उसकी विजडम से सीखते रहे। बूढ़े आदमी ने करेज के बारे में बताया, फियर की एब्सेंस के रूप में नहीं बल्कि अपने फियर्स का सामना करने की एबिलिटी के रूप में। उसने रेजिलियंस के बारे में बताया, हर फॉल के बाद उठने की स्ट्रेंथ। सेक्शन 6, अंदरूनी ताकत। राजा ने अपने दिन मेडिटेट करते हुए, बूढ़े आदमी की बातों पर रिफ्लेक्ट करते हुए बिताए। उन्होंने जंगल को नई नजर से देखना शुरू किया, एक मेनेसिंग लैबिरिंथ के रूप में नहीं बल्कि एक टीचर के रूप में। उन्होंने हवा के विस्पर सुनना, जंगल के साइंस पढ़ना सीखा। उन्होंने खुद को फिजिकली पुश किया, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़कर और खाना ढूंढकर। हर चैलेंज जिसे उन्होंने ओवरकम किया, हर फियर जिसका उन्होंने सामना किया, उनके रिजॉल्व को मजबूत बनाया। उन्हें एहसास हुआ कि वो स्ट्रेंथ जो वो ढूंढ रहे थे, वो उनके अंदर ही डॉर्मेंट थी। जंगल ने बस उसे अवेकन किया था। सेक्शन 7, वापसी का रास्ता। एक सुबह राजा एक नए पर्पस के साथ उठे। वो उस डायरेक्शन को सेंस कर सकते थे जिधर उन्हें जाना था। उन्होंने बूढ़े आदमी को उनके गाइडेंस के लिए धन्यवाद दिया और वापस जंगल में चले गए। इस बार वो कॉन्फिडेंस के साथ चले। उनके फियर की जगह एक क्वाइट डिटर्मिनेशन ने ले ली थी। वो हवा के विस्पर्स, नदियों के फ्लो और पुराने पेड़ों के साइलेंट गाइडेंस का पालन करते रहे। वो अब सिर्फ अपने फिजिकल सेंसेस पर डिपेंड नहीं थे बल्कि अपने इंट्यूशन, अपने इनर कंपास पर ट्रस्ट करते थे। सेक्शन 8, एक बदला हुआ राजा। एक इटर्निटी जैसा लगने के बाद वो जंगल से बाहर निकले, धूप में आंखें झपकाते हुए। उन्होंने अपने महल को जाने वाली रोड को पहचान लिया। उन्हें रिलीफ महसूस हुई, लेकिन ये एक अलग तरह की रिलीफ थी। ये सिर्फ खतरे से बचने की रिलीफ नहीं थी बल्कि खुद को वापस पाने की रिलीफ थी। वो अपने राज्य में एक चेंज्ड मैन बनकर लौटे। वो अभी भी राजा वीरेंद्र थे, वाइज और जस्ट, लेकिन अब वो अपने अंदर जंगल की स्ट्रेंथ और विजडम रखते थे। उन्होंने अपने फियर्स का सामना किया था, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया था और रेजिलियंस का असली मीनिंग सीखा था।
सेक्शन 9, जंगल का सबक। राजा वीरेंद्र का एडवेंचर पूरे राज्य में एक लेजेंड बन गया। ये उनके लोगों के लिए एक रिमाइंडर था कि सबसे बड़ी जर्नीज विशाल भूमि पर नहीं, बल्कि अपने ही दिल की गहराई में होती है। इसने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़े ट्रेजर्स सोने के महलों में नहीं, बल्कि अपनी ही स्पिरिट की स्ट्रेंथ में मिलते हैं। उस दिन से राजा वीरेंद्र और भी ग्रेटर विजडम और कंपैशन से राज करने लगे। उन्होंने जंगल में सीखे लेसन्स को शेयर किया, अपने लोगों को सेल्फ डिस्कवरी के अपने पाथ्स खोजने के लिए इंस्पायर किया। जंगल जो कभी फियर्ड था, अब होप और रेजिलियंस का सिंबल बन गया, अपने फियर्स का सामना करने और अननोन को एम्ब्रेस करने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण।